जाना है 9th क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझ आता है इसको करके चले जाना, इनमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ आता है कि भाई किसी भी कंडीशन में, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस अगर आप 9th क्लास में हो, अगर आपका एसएसटी का इट मींस की सोशल स्टडी का पेपर है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चाहे वीडियो भाई देखो 10 मिनट का हो 20 मिनट का, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आपको एसएसटी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू बहुत आसानी से बना के लिख सकते हो, तो भाई ये इंग्लिश मीडियम के लिए होगा, हिंदी मीडियम बालक के लिए भी भाई जुगाड़ किया जाएगा, वो भी आप लोग टेंशन ना लो। लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा, बस उसी तरीके का आप आंसर्स भी माइंड में सेट करके चलना। तो भाई आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, जो आपके हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके सामने ये 5 चैप्टर आ रहे हैं और इन 5 चैप्टर में सबसे पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सोशलिज्म में यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, एक नाजिज्म एंड हिटलर का राइजिस हो गया, फॉरेस्ट सोसाइटी कॉलोनिज्म एंड पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर आप लोग ने भाई अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो मैं यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ। मैप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो था आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये वाला टॉपिक तो आपके भैया यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे और उसके बाद यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। उसके बाद भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके सामने ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के लिए इंडिया एंड साइड, यहाँ से आपके एमसीक्यू 110% है और ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस, यह पॉपुलेशन, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन और इन सबों से भी आपके एमसीक्यू असेसन रीजन बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आप बस ध्यान से सुनते जाना जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये भाई जो आपके पास यहाँ से है, इस वाले में आपके यहाँ से इस वाले चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन वाले से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन 110% आप इसे छाप लो। समझ रहे हो भाई, यहाँ पे क्या करो इसे भैया, यहाँ से आप 110% इसे छाप लो, 100% ही आपके पेपर में बनेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेटिक राइट्स, ये आपके यहाँ से बन सकता है, इलेक्ट्रिकल पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ से भी आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। आप लोग समझ रहे हो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपका भी टाइम सेव हो जाओ और मुझे 10th वालों के लिए भी थोड़ा जुगाड़ करने दो, ठीक है भाई। ये इकोनॉमिक्स है, यहाँ से आपके ये पालमपुर का हमेशा आता ही आता है, लेकिन मैं आपको बात करता हूँ यहाँ से आपके लिए 3 नंबर के क्वेश्चन 110% है और यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन 100% है और यहाँ से आपके एक एमसीक्यू और यहाँ से असेसन रीजन। भाई मिला लेना पेपर आ जाए तो, ठीक भाई, यही होगा 110%। आगे देखो आपके सामने है फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे पहला हम आगे बताते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। भाई देखो इतना तो शुरुआत से पढ़ाने का समय नहीं था, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता शुरुआत से तो आपके अभी 110% होते, लेकिन 10th में प्रॉमिस है आपको 10th में भाई 110% जो भी चीजें होंगी 110% आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा और टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ये आपके सामने सिनेरियो है, आप सारी चीजें नोट कर लेना। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं बता दूंगा और ये इतने भी हैं, ये अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है भाई। लेकिन मैं 10th से आप लोग को हर एक चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, बस इतना टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ये हो गया, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे थीम है भाई, यहाँ से आपके एमसीक्यू बनते हैं। ये देखो यहाँ से, ये आपको यहाँ से एक पूरा का पूरा डेट मिल जाता है, कहाँ पे कौन सा क्या हुआ, यहाँ से आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। अगला देखो ये जो मैप है, ये मैप आप 110% करके चलना। ये मैप आपको पता है कि हिस्ट्री से 1 नंबर का मैप जरूर आएगा। ये पेरिस यहाँ पे और यहाँ पे नेटसेल हो गया, यहाँ बोर्ड से हो गया, यहाँ पे मैं आपको मैप में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखा है भाई देख लेना, मैप में करवा चुका हूं मैं मैप, ठीक भाई। यहां से देखो ये आपके एमसीक्यू बनेंगे। एमसीक्यू भाई देखो अभी इतना समय नहीं हो पाएगा एमसीक्यू के लिए, आप भी उतना अभी बस बुक एक बार रीड कर लो। आपके लिए मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं करवा देता हूं। कभी कभी ये इमेज में बन के आ जाएगा तो आप ये इमेज का भी ध्यान रखना, इस तरह के सिंबलाइज पूछ लिया जाता है। असेसन रीजन भी है, लेकिन अभी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो बन सकते हैं मैं आपको सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चंस करवाता हूं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, अगर एसएसटी का पेपर देने जाना है 9th क्लास का, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझ आता है इसको करके चले जाना, इनमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ आता है कि भाई किसी भी कंडीशन में वहां पे जो हमारे पास जैकोबिन क्लब था उसके बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो जैकोबिन क्लब था वो कैसे था, और यहाँ पे एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन का कैसे कैसे राइज हुआ। फिर वहां पे ये चीज देखा जा रहा था कि भाई व्हाट वाज द सबस्टांस
सर्कमस्टांसेस क्राइसिस इन फ्रांस, और फ्रांस में किस तरह की क्राइसिस आई और वहां के एक फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 में, इसको आप इसके शॉर्ट नोट बना लेना। ऊपर आपके पास ज्यादा कोई ये पता फ्रांस के लुइस से 14 आपको होता है लुइस 16, ये कोई दिक्कत वाली नहीं है, और थर्ड स्टेट आप एक बार पढ़ लेना। बस इतना पॉइंट आप करके जाना। उसके बाद देखो यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे, जो ये आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन योर आंसर विद सुटेबल आर्गुमेंट। तो आप अपने हिसाब से भी आंसर्स लिख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके यहाँ पे आपको पता है कि मैंने प्लेन सिलेबस में बताया कि जिस तरह का पेपर आ रहा है कि पेपर के अंदर में जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो आपके पूरे के पूरे सेशन रीजन को तो पहले आ जाएगा, उसके बाद उसमें आपके केस बेस्ड होगा, उन केस बेस्ड में आपको इस तरह का एक्सट्रैक्ट दिख सकता है और उसके आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे। समझ लो बात को। तो ये आपके भाई देखो 3-3 नंबर के जो आंसर्स लिखोगे इन फॉर्मेट में आप आंसर्स लिख के आना। ठीक है भाई, ये चीजें समझिए। अगला देखो, मैं ये पॉइंट तो समझा दिया, आगे क्वेश्चंस भी समझ आ गया होगा। दूसरा देखो मतलब सोशलिज्म यूरोप रशिया के अंदर में कैसे राष्ट्र था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर भी आपके लिए भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेरे भाई बहन जितने भी हैं ये सारे चैप्टर करके जाना। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन 1 नंबर का मैप आपके सामने बन सकता है, तो ये भी पॉइंट आप याद करके जाना। सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन कौन था, ये कंजर्वेटिव था, एक लिबरल था, एक ये रेडिकल था। इनके बीच में आप 110% करके चलो, पेपर में आने की चांसेस है। ये चांसेस मतलब क्या कह सकते हो, 100% चांस है कि यहाँ से आपके पेपर बन सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप आंसर्स बनाओ तो उन आंसर्स में फ्लो चार्ट का जरूर यूज करो। तो ये आपके सामने ये कुछ फ्लो चार्ट दिख रहा है। जैसे आप देखो वहां पे क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम थे। ये था लॉन्ग वर्किंग आवर्स लगते थे, पुअर वेजेस कम सैलरी देते थे, हाउसिंग्स एंड सैनिटाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह के आप एक डायग्राम बना सकते हो, वहां पे लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है मेरे भाई बहन। अब देखो यहाँ पे ये सोशलिज्म क्या था, यहाँ पे रॉबर्ट ऑटवेन कौन था, लुइस बैल्किक कौन था, कार्ल मार्क्स कौन था। और एक चीज याद रखना, यहाँ से जो ना यहाँ पे ये जो कार्ल मार्क्स है ये आपके लिए भैया सच में काल है, ये आपके 12 तक तो साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है भाई, इवन कॉलेज में भी है। ठीक है ना भाई यहाँ पे। और 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये याद रखना है, जो एक ब्लडी संडे, ठीक है भाई, ये क्या था, ब्लडी संडे 100 वर्कर्स वर किल एंड द 300 wanted, मतलब क्या था, wanted, and when the procession of worker near the winter place of the attack was attacked by the police, and the incident known as a Bloody Sunday and the series of event became known as the 1905 revolution। याद रखना 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए पूछेगा 1905 रेवोल्यूशन क्या था, तो ब्लेडी संडे। ठीक है भाई। और आप लोग ये वीडियो किस दिन देख रहे हो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, समझ रही बात को पे। तो भैया यहाँ से ये हो गया। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये मैं आपको मैप में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पे 2 पावर लड़ रहे थे, सेंट्रल पावर थे, ये अलाइड पावर थे। आपको यहाँ से एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से काम करना है। इनमें अच्छे से एमसीक्यू के लिए काम करना कौन कौन सा, एक तो सेंट्रल पावर जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की था। फिर दूसरा आप जानते हो अभी भाई टर्की में बहुत ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। ठीक भाई, देखो अलाइड पावर है फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। यहाँ से आपके मैप 110% आएंगे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समझ रहे मेरे भाई। और ये हो गया मतलब फरवरी रेवोल्यूशन। तो याद रखना यहाँ पे फरवरी रेवोल्यूशन था फरवरी 1917 को। देयर वाज अ acute shortage of food in the worker quarters, and this led by many protests, and soldiers also joined the striking workers, and the sensing trouble the Tassars abdicate and the provisional government was formed। thus monarch मतलब जो राजा का रूल था brought down the Feb revolutions and 1970। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी याद रखना है कि फैब रेवोल्यूशन किसे कहते थे, तो फैब रेवोल्यूशन 1917 को कहते थे। और पेज नंबर यहाँ पे भी 17 है, तो इसलिए ये खतरा हो सकता है। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से करके चलना। ठीक है भाई। अपेंडिक्स ये सारे नाम से जानते थे। एक था वहां पे अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो एक याद रखना यहाँ पे मतलब द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर, ये सब याद रखना किसके लिए था, कब था, नहीं था। अपराइजिंग 25 यहाँ पे अक्टूबर में क्या क्या हुआ था। तो भाई इस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं, तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ये क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को था, मोस्ट इंडस्ट्रियल के था, लैंड के लिए था, सेंसरशिप के लिए था। ये सारे पॉइंट्स थे, तो आप इसको देख लेना। और इस तरीके का मैंने आपको पहले बताया कि भाई मैप जरूर बनाना वहां पे, जिससे कि आप अच्छे से काम कर पाओ। ये
मैप है, मैप का ये एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस पे जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको भी एक बार याद करके जाना कौन था ये, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड ही वाज रूलर ऑफ रशियन एम्पायर 1914। जो प्रथम विश्व युद्ध था उस टाइम में ये अमेरिका था, ये रशिया के कौन थे, किंग थे। तो आपको यहाँ पे बताना है और 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चंस बन सकता है इनके अंदर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले यह देखना कि ये जो है एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स पास है। व्हाट वर द मेन चेंजेस दैट केम इन रशिया आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इसके बाद भी क्या हुआ था। डिफरेंस बिटवीन द आइडियाज ऑफ लिबरल एंड रेडिकल्स, ये आप तीनों पढ़ के जाना भाई, ये तीनों पढ़ के जाना। इन तीनों में से कभी भी कुछ भी डिफरेंशिएट बन सकता है, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चल गया। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। स्टैलिन हो गया, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन रशियन, तो आप ये भी करके जाना। 1905 में रशिया के अंदर में किस तरह का वहां के हालात थे। फिर आपको जो केस बेस्ड बन सकता है, केस बेस्ड आपको इस तरीके का केस बेस्ड भी याद करके जाना है। यहां से पॉइंट बन सकते हैं 5-5 नंबर वाले में, ठीक है भाई। तो इस तरह के बहुत आसान से पेपर कर लोगे, मुझे पता है आप बहुत प्यार से पेपर कर लोगे, लेकिन भैया उसके लिए आपको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये सब पॉइंट अगर भाई इस वक्त होता तो मैं जरूर ये सारा करवा देता, लेकिन अभी आपके पास भी नहीं है समय। और भाई मैं थोड़ा 10th और 12th पे भी ध्यान दे दिया, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश करना। उसके बाद आपको जानते हो यहाँ से मैप अलाइड पावर हो गया, सेंट्रल पावर हो गया। मेन कंट्री जो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की था, और ये अलाइड पावर है फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो इनको भी याद करके जाना आप कौन सा क्या था, ठीक है भाई। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट अब ये देखो क्वेश्चन यहां से बनता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस क्या क्या था। जर्मनी वाज हेल्ड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, यहाँ पे इसको 6 बिलियन पाउंड का वो लगाया गया था, मतलब कॉलोनीज कितने % जब्त किया गया था, ये सारी चीजें। और ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो बात को। क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। इनके लिए ये जो प्रॉब्लम था आप इसी तरह से जो फ्लो चार्ट बना का ना, फिर आप वहां से बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स कर पाओगे। ये लो भाई वन शॉट आपके सामने रशियन हिटलर जो था, राइज जो हिटलर का हुआ था, ये आपके सामने इतना बड़ा ये सिनेरियो है। और इन सिनेरियो के अंदर में पूरा हिटलर का पूरी कहानी है। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ रहे हो आपको। यहाँ पे अगला देखो, फिर यही बात चीज है रीजन कैसे हुआ था। और नाजी के जो इनके जो चेंजेस थे, ये रेडिकल सुपरमेसी था, कंसेप्ट और लिबरलिज्म का था, और यहाँ पे नेशनलिज्म का था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। यूथ इन द नाजिज्म जर्मनी जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। यहाँ पे ये पॉइंट देख लो आप बार बार, ये मैप है, मैप मैं करवा चुका हूँ पहले, आप आराम से देख लो। ये रशिया थे, ये रशिया, आप देखो ये वाला मैप इसमें भी आ रहा है, तो देख लो। यहाँ पे पूरा बता देता हूँ एक बार। देखो ये जो है यहाँ पे, ये आपका बड़ा रशिया है, ये आपके पास जापान है, उसके पास ये आपके पास क्या ब्रिटेन, यहाँ पे क्या है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये इटली है, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, ये आपका यूएसए है, और यहाँ पे अलास्का है। समझ रहे हो मेरे शेरों। तो आप लोग के सामने ये क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो आप लोग ये देखो हिटलर समझ सकते हो, जर्मनी डैश एक्सेस पावर था, ब्रिटेन अलाइड पावर था, ये पॉइंट्स दे सकते हो। यहाँ पर सेशन रीजन भी देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे भाई बहन, आप लोग जितने भी हो। 3 नंबर में देख लो क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। अगर बड़े क्वेश्चंस बनते हैं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। कैसे, एक ये मेंशन द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सली, ठीक है भाई, एक ये हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो नाजी प्रोपेगेंडा, ये पता चल गया यहाँ पे नाजीजाबाद वाले, मतलब इसके ऊपर में नाजी वर्ल्ड व्यू के ऊपर में आप ना 10 से 15 पॉइंट एक पेपर तैयार कर लो, वहां से आपके पेपर बन जाएंगे। और ये आपको पता है क्या है, ये आपके पास है कि जो भी आपके जो केस बेस्ड आएंगे वहां पे ये क्वेश्चंस बनने के लिए तैयार है, ठीक है भाई। तो प्लीज भाई आप देख लो, एसएसटी सालों साल टेंशन आपको पता है, ठीक है ना। तो भैया फिर भी सालों साल टेंशन है तो क्या हुआ, झेलना तो पड़ेगा ना टेंशन को। ये देखो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलेजम क्या था, यहाँ पे किस तरीके की बातें हुई थी, किस तरीके की ये चल रहे थे यहाँ पे, मतलब क्या क्या मैटर था, लीडर कौन था, रिवोल्ट कौन कौन से हुए थे। तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो संथाल रिवोल्ट था ये आपके 1 नंबर में भी एमसीक्यू में भी पूछा था। उसमें ये क्या था, रामपा वॉलेट, एक ही मुंडा वॉलेट, ये मतलब कि ये जो था यहाँ पे सिंधु एंड कानून, मतलब कि 2 भाई थे सिंधु और कानून, उन्होंने क्या था संथाल विद्रोह 1 नंबर के एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। यहाँ पे छोटा नागपुर वाला पठार था,
पीपल ऑफ बस्टर, रीजन फॉर द इन रिवॉल्ट। देखते हैं और देखते हैं भाई आफ्टर द इनकेस जाओ एंड डचेस वाला, ये एमसीक्यू हम बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई क्वेश्चन यहाँ पे कौन से बन सकते हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि द कल्टिवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली द कॉलोनियल पीरियड, किस तरीके का जो अंग्रेजों ने बहुत जल्दी जल्दी चीजों को बढ़ाना शुरू कर दिया हमारे देश में। उसके बाद इन इंडिया राइट मेन लीडर फर्स्ट कम्युनिस्ट एंड रिबलर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये भी आपके पास पॉइंट्स पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये जो वाई डिड यूरोपियन रिगार्ड्स द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ से आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर करके जाना, ठीक है भाई। और यहाँ पे वेयर इज द बस्टर लोकेटेड एंड व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द बस्टर रिलीवियन, मतलब रिबेलियन, वो लोग किस तरह से विद्रोह कर दिए थे। यहाँ से ये पॉइंट्स कर लोगे तो आपके ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ, तो ये रहा आपके सामने कि मेंशन द इफेक्ट ऑफ द वेरियस फॉरेस्ट लॉ एंड द पॉलिसीज व्हिच वर द एडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल रूल्स। कह रहा डिस्कस द कॉजेस डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल वॉर। ये आप देखो, ये वाला पॉइंट ये दोनों हो गया, ये दोनों आप जरूर करके जाना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनने के चांसेस है मेरे भाई, तो आप लोग भैया मिस मत करना। ऑलमोस्ट आप सोचो हिस्ट्री से अगर ये सारे पॉइंट्स कर लोगे तो आपके पास वहां पे 4 नंबर में आप जानते हो एक्सट्रैक्ट होंगे, जो कि आपके बड़े क्वेश्चंस होंगे, आप इजिली वहां से बना लोगे। तो ये आपके ऑलमोस्ट हिस्ट्री से हो जाएगा खत्म। ए खरीफ रबी, भाई देखो एक ये पॉइंट यहाँ से आप देख लेना, यहाँ पे ये खरीफ और राबी, ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट कर लेना। और क्वेश्चंस में देख लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस का इंपैक्ट है। इफेक्ट द कॉलोनियल रूल इन द, एक ये जरूर कर लेना इफेक्ट्स वाले, ये क्या होते हैं, इनके रीजन्स, मतलब कि इनके जो रीजन है ये रीजन समझ लेना, ठीक है भाई। रीजन वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। उसके बाद देखते हैं कॉपिंग विद द चेंजेस, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे कौन मार्क का क्वेश्चन ये है आपके पास, विच बाय विच नेम ऑफ द वास्ट मेड्यू एंड द हाई माउंटेन नोन एज, किसको नाम देता था, मतलब बांगर हो गया, भाबर हो गया, खादर हो गया, बेगुआर हो गया, कार्नवाल हो गया, है ना। राबी क्रॉप्स इज यूजुअली सोन इन द सीजन, किस सीजन में राबी उगाया जाता है आप जानते हो, ये ऑटम में तो होगा नहीं, स्प्रिंग में होगा नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ए और बी में से कौन सा ऑप्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, इस तरह के, ये बात समझ गए यहाँ पे। तो भैया इस तरह के देखो क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी के भी बड़े बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार करके जाना, ठीक है भाई, समझ रहे, कोई दिक्कत परेशानी। तो उसके बाद देखो मैप है आपके सामने, ब्रिस्टल कम्युनिटीज कहाँ पर रहते थे वो सारी चीजें दिखा रहा है, अफ्रीकन का दिखा रहा है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने हो जाएगा ज्योग्राफी का, और ये ज्योग्राफी आपको समझ ली हो कि भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ज्योग्राफी, अगर आपके पास में एक चीज बता देता हूँ, अगर मेरे भाई बहन अगर आप लोग के पास में सपोर्ट मटेरियल है तो आप सपोर्ट मटेरियल खोल लो, वहां से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि जो 27 तारीख को 10वीं वालों को बोर्ड भी है, उनके लिए भी कंटेंट तैयार करने हैं। तो प्लीज आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने सपोर्ट मटेरियल नहीं किया है या नहीं मिला है तो आप लोग एक ही बात करना, बस कमेंट कर देना मुझे कि हाँ भैया सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कैसे होगा, कहाँ मिलेगा। आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं आपको जहाँ से जो सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड होगा वो लिंक मैं आपको ग्रुप में डलवा दूंगा। आप लोग धैर्य पर यहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाओ, समझ रहे बात को। मैं आपको वहाँ पे लिंक दूंगा, वहाँ से आप करके डाउनलोड कर लेना, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लेना, समझ रहे हो भाई। अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक जरूर करना, अगर आप लोगों ने भाई अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। 10th में आ जाओ, डंका बजा देंगे, इतना तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। बस बढ़िया तरीके से अच्छा अटैम्प्ट करना, पेपर देना, और मैप जो करवाए वो देख के जाना, गलती मत करना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच।